प्राकृतिक संपदा। हमारे देश भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी क्षेत्रों की अपनी अनूठी संस्कृति, कला और भाषाएं हैं। फिर भी हमारी विविधता में एकता विद्यमान है। आज हम कर्नाटक के बारे में कुछ जानकारी पाएंगे। कर्नाटक भारत देश का एक प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ज्यादा है। कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य अनोखी है और नयन मनोहर है। कर्नाटक के पश्चिम दिशा में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों के कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। कर्नाटक के दक्षिण में नीलगिरी पर्वतावलियां शोभायमान है। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, शरावती आदि अनेक नदियां बहती हैं। इन नदियों को बांध भी बनाए गए हैं। इनसे लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था होती है, खेतीबाड़ी के लिए पानी की व्यवस्था होती है और नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। कर्नाटक राज्य जलप्रपातों का राज्य है। यह जोग, अब्बी, शिवनसमुद्र, मागोड़, उचल्ली आदि जलप्रपात मनमोहक है। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार भी कहते हैं। यह चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। वह शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। यह प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HND, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं हैं। सर CV रामन, सर N विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे महान वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति जैसे महान व्यक्तियों की उपलब्धि कर्नाटक को मिली है। 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। कर्नाटक में सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती हैं। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। कर्नाटक में गंग, कदंब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, ओडेयर आदि राजवंशों ने अधिकार किए हैं। कर्नाटक के राजाओं में कृष्णदेवराय, मदाकारी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चेन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह जैसे राजाओं का नाम उल्लेखनीय है। अब हम कर्नाटक राज्य की शिल्प कला के बारे में देखते हैं। यहाँ की शिल्प कला अनोखी है। बादामी, ऐहोले तथा पट्टदकल्लू में जो मंदिर है, उनकी शिल्प कला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं, वे सजीव हैं। वह हमें रामायण महाभारत की कहानियों को सुनाती है। श्रवणबेलगोला में 57 फीट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है, जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुर के गोल गुंबज की व्हिस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। यहाँ सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वास्तु संग्रहालय आकर्षणीय है। कर्नाटक के साहित्यकारों ने कन्नड़ भाषा को बड़ी देन दी है। वचनकार बसवंत क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्क महादेवी, आलम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति और सदाचार के गीत गाए हैं। पंपरन्ना पोन्ना, कुमार व्यास हरिहर, राघव अंक आदि ने महान काव्यों की रचना की है। आधुनिक काल में कर्नाटक के साहित्यकारों में कुवेंपु, ध रा बेंद्रे,
शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, बिक्र गोकाक, यूआर अनंत मूर्ति, गिरीश कर्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। यह कन्नड़ भाषा संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। इस तरह भारत देश में कर्नाटक राज्य संस्कृति, कला, साहित्य आदि सभी विभागों में विशेष स्थान पाया है।